हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होगे और मज़े में होगे और अपने जीवन में खुश होगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार का है और आज डेट है 1 दिसंबर। तो आज 1 दिसंबर है और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6, यानी कि 6 बजने में 5-10 मिनट कम है। तो मैं सुबह उठी और उसके बाद गेट वगैरह खोल के अपना झाड़ू लगाऊंगी सबसे पहले। तो मैं गेट खोल के ना सबसे पहले सामने के आंगन में ही झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैं जो अपने मॉर्निंग के दूसरे काम होते हैं वो करती हूँ, क्योंकि हमें सुबह सबसे पहले गेट सामने के आंगन की ही झाड़ू लगाना चाहिए। तो वही मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी ये सर्दियों के दिन आ गए हैं ना, तो अभी उजाला उतने अच्छे से नहीं होता है। 6:30 पौने 7 पे अच्छे से उजाला होता है। और अभी हमारे यहाँ मौसम भी ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बारिश से 2 दिन पहले तो काफ़ी बारिश हो गई है और आज भी हल्के से बादल हैं। तो उस वजह से और भी उजाला अच्छे से नहीं आ पा रहा है। पूरे दिन ही बिल्कुल धुंध जैसी छाई रहती है, जैसे कि बिल्कुल धुंध सी हो, धुआं धुआं सा लगता है। बिल्कुल पूरे दिन ही ऐसे ही है और पूरे दिन ही बिल्कुल सूर्य नारायण आज दिखे ही नहीं है। और हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई है। तो चलो मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि इनकी मॉर्निंग वाली ड्यूटी चल रही है तो मुझे इनके लिए नाश्ता बनाना है। तो मैंने झाड़ू लगाई, उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। और मैं नाश्ते में ना सीधे सब्जी रोटी ही बना लेती हूँ, क्योंकि ये सीधे 2 बजे आते हैं और ये लंच भी नहीं ले जाते हैं। इस वजह से मुझे सब्जी रोटी बना दो तो वो थोड़ी हैवी सी हो जाती है, तो 2 बजे तक चल जाती है। फिर ये 2 बजे घर आके ही खाना खाते हैं, अपना टिफ़िन वगैरह नहीं ले जाते हैं। तो मैं आज सब्जी में बना रही हूँ शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और साथ में मैं आलू की सूखी सब्ज़ी भी बना रही हूँ, क्योंकि ना मेरे बच्चे लोग ना शिमला मिर्च बिल्कुल नहीं खाते, और फिर बच्चे लोग अगर सब्ज़ी नहीं खाएंगे तो फिर इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं इनके लंच बॉक्स के लिए आलू बना दूँ। क्योंकि अगर मैं शिमला मिर्च अकेले ही बनाती ना तो बच्चे लोग खाते भी नहीं और फिर लंच में भी नहीं ले जाते, तो वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैंने साथ में आलू की सब्ज़ी भी बना दी है। तो बच्चे लोग आलू की सब्ज़ी इतने शौक से खाते हैं और लंच में ले जा भी लेते हैं। और आज मैंने सब्जी के साथ रोटी बनाई है, पराठे वगैरह नहीं बनाए हैं। आज मैं लंच में सब्जी रोटी दे दूँगी। तो मैंने सब्जी वगैरह बन गई थी और रोटी भी सेंक दी है, और इनने खा के चले भी गए हैं, क्योंकि इनको 7:30 और 7:40 तक घर से निकलना होता है। तो मेरी रोटी वगैरह सिक गई और ये खा लिए थे। तो क्या है ना, गरम गरम रोटी देते जाओ तो वो ठीक रहता है। अब रोटी वगैरह सेक के हुआ और मैंने सोचा चलो अब मैं अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो पहले मैं बर्तनों को साफ़ करूँगी, क्योंकि बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं चाय के, और अपने जो बर्तन होते हैं ना काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो बर्तनों को क्लीन करने के बाद आज मुझे घर की सफाई भी करनी है, क्योंकि 2 दिन से मेरे घर में मेहमान थे तो मैंने घर की ना अच्छे से सफाई नहीं की थी। तो मुझे घर काफ़ी गंदा सा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज मेरे पास समय है तो मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। तो बर्तनों को क्लीन किया, उसके बाद फिर मैं अपने गैस काउंटर को क्लीन करूँगी। और गैस में ना मैंने बिम लगा के आसपास से बिम लगा के घिस दिया था। उसके बाद फिर पानी डाल के धुल के और वाइपर से पानी निकाल दिया है, और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो इस तरह से साफ़ करो ना तो गैस अच्छे से साफ़ भी हो जाती है और बिल्कुल चमकने लगती है। तो मैं 1 या 2 दिन में ऐसे बिम लगा के पानी डाल के धुल देती हूँ, और एक दिन के अंतरे पे, यानी कि एक दिन पानी डाल के धुलती हूँ और दूसरे दिन मैं फिर कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो इस तरह से हम साफ़ करते रहते हैं ना तो गैस हमारी अच्छे से चमकती रहती है। गैस पोंछने के बाद फिर साइड में वहाँ मिक्सी रखी रहती है ना कोने में, तो थोड़े से कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं और थोड़ा गंदा भी हो जाता है, तो उसको भी हटा के मैंने साफ़ कर दिए हैं। और इसके बाद ये कॉर्नर सेट है, इसको भी हटा के मैं साफ़ कर दूँगी। और इसके बाद फिर पूरे प्लेटफॉर्म में मैं कपड़ा मार देती हूँ, तो इससे धुलने के बाद ना पानी अच्छे से निकल जाता है। उसके बाद ये टिफ़िन थे ना, क्योंकि अभी हमारे यहाँ 13वीं थी तो मेरी सासू माँ जा नहीं सकती हैं, तो उनके लिए टिफ़िन लाना होता है। तो ये टिफ़िन निकला था तो मैंने इनको धुल के रख दिए थे, और ये सूख गया है तो मैं इसको सेट करके रख देती हूँ। क्योंकि ना बर्तनों को सूखने के बाद ही रखना चाहिए, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी पानी रह जाता है तो इसमें जो है ना कि बर्तन हमारे जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे डिब्बे वगैरह सूख गए थे तो मैं डिब्बे को सेट कर दी। और उसके बाद फिर ये चम्मच वगैरह निकले थे, क्योंकि मेहमान काफ़ी सारे थे तो नाश्ता वगैरह में चम्मच वगैरह काफ़ी निकल गए थे। तो मैं कुछ नए वाले हैं उनको रख दूँगी और पुराने वालों को स्टैंड में
हैंग कर दूँगी। क्योंकि ना जितने भी अगर बाहर रखती हूँ ना तो बच्चे लोग इधर उधर करके पता नहीं क्या कहाँ कर देते हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरे चम्मच ना बहुत घूमते हैं, छोटी सी चीज़ है पता नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। तो इस वजह से मैं कुछ चम्मचों को अंदर रख देती हूँ और थोड़े बहुत ही बाहर निकालती हूँ। अगर हम सभी को बाहर निकालेंगे ना तो सभी ऐसे घूमते जाएंगे। तो चम्मच वगैरह रखने के बाद फिर ये मेरे किचन के कपड़े हैं ना, यानी कि रसोई के कपड़े जो पकड़ने वाले उतारने वाले कि खाना बनाते हैं तो हम पतीले या कढ़ाई पकड़ते हैं, तो वो काफ़ी गंदे से हो गए थे। तो मैं उनको आज गर्म पानी और निरमा में डाल के थोड़ी देर रख दूंगी, यानी कि एक पतीले में पानी डाल के और निरमा डाल के गैस पे चढ़ा दूंगी, तो ये थोड़ी देर पानी उबल जाएगा। तो इससे क्या है, ये कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और ऐसे ना 15 दिन में या हफ्ते में एक बार इस तरह से ज़रूर करना चाहिए। जब हम खाना बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ी बहुत चिकनाई वगैरह कपड़ों में लग ही जाती है, तो वो गंदे हो जाते हैं। तो इस तरह से धुल लो तो काफ़ी साफ़ हो जाते हैं कपड़े। तो मैंने कपड़ों को गैस में चढ़ा दिया था सेम आंच में, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ स्टोर रूम में, क्योंकि मेहमान थे काफ़ी, तो बिस्तर वगैरह भी बहुत सारे निकल गए थे, तो वही मैं उनको सेट कर रही हूँ। क्योंकि ना बिस्तर के कपड़े हो या पहनने वाले कपड़े हो, अगर वो इधर उधर फैले रहते हैं ना तो घर काफ़ी गंदा सा लगता है और बहुत मैसी लगता है। ऐसा लगता है कि हमारा घर कितना बिखरा हुआ है। तो वही मैंने सोचा मैं सबसे पहले कपड़े को सेट कर देती हूँ। जो कपड़े एक्स्ट्रा के थे उनको मैंने अलमारी है ना, ये पेटी बड़ी वाली, तो इसके अंदर रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स कपड़े वगैरह रखे और उसके बाद फिर मैं आ गई थी ये ड्रेसिंग वाले रूम में। तो मैंने वो वाले रूम की झाड़ू वगैरह सब कर दी है, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर। तो मुझे ये खिड़की में भी ना काफ़ी धूल डस्ट सी लग रही थी, तो मैंने इसमें भी कॉलिन से इसको भी साफ़ कर दिया है, और इसके बाद हम ड्रेसिंग को भी साफ़ कर देंगे। क्योंकि अगर हम 1-2 दिन डस्टिंग ना करें ना तो घर में काफ़ी धूल मिट्टी सी और डस्ट सी लगने लगती है। तो बारीक बारीक सी वो बिल्कुल समझ में नहीं आती है, पर ना देखो तो वाइट वाइट सा अजीब से ऐसे कितने जाले से हो गए हैं उस तरह से लगने लगती हैं। तो मैं ड्रेसिंग शार्प करते करते मेरे बाल काफ़ी बिखरे हुए से लग रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं कंघी इससे सेट कर लेती हूँ। तो वही मैंने अपने बालों में कंघी चला ली है। वैसे तो मैं सुबह उठ के मेरी आदत है मैं अपने बाल सेट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह ना बाल काफ़ी बिखरे बिखरे से रहते हैं ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और काम करने में मन नहीं लगता है। और मैं क्या है ना बार बार शेड ढकते रहते हैं ना, तो जो सामने के बाल हैं वो काफ़ी निकल से, क्योंकि ना सामने के बाल काफ़ी छोटे छोटे हैं तो वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं शेड ढकने में। तो मैंने सोचा काफ़ी बिखरे से लग रहे हैं तो चलो मैं कंघी कर लेती हूँ। तो आप लोगों से बातें करते करते मेरी ड्रेसिंग क्लीन हो गई है, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ सोफ़ा के साइड में। तो सोफ़ा में ना देखो कपड़े इतने फैला देते हैं बच्चे लोग कि क्या बताऊँ मैं। तो कहीं लोवर कहीं जैकेट वगैरह ऐसे ही फैला देते हैं, और अभी सर्दियों का समय आ गया है ना, तो कपड़े का तो बिल्कुल मेला सा लग जाता है, जहाँ देखो वहीं कपड़े। और बच्चे लोग ना कहीं भी जैकेट उतार के रख देते हैं। तो पहले सोफ़े से मैंने सभी कपड़े को उठा लिए हैं, और फिर जैकेट है ना उनको हम तय करके उनकी जगह में रख देंगे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में। तो ये हॉल का हाल देखिए, सब जगह बिल्कुल कपड़े बिखरे हुए हैं, और अभी बिस्तर वगैरह भी उठे नहीं हैं, क्योंकि मैं एक एक रूम की सफाई कर रही हूँ। तो मैं सबसे आखिरी में हॉल में आई हूँ। बाकी मेरे अंदर के जितने भी रूम हैं उन सब की सफाई हो गई है। और सामने ये टीवी वाला कैबिनेट है ना, यहाँ पर भी काफ़ी सारी दवाइयाँ फैली हुई हैं, तो बिल्कुल बिखरा बिखरा सा लग रहा है। तो चलो अब मैं इस रूम को करती हूँ साफ़ है, और जो सबसे ज़्यादा गंदा रहता है ना उसको मैं थोड़ी बाद में करती हूँ। पहले मैंने सोचा चलो मैं उधर के रूम सेट कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं हॉल में आती हूँ। और हॉल को मैं सबसे लास्ट में ही करती हूँ, क्योंकि इसमें पोछा भी मैं सबसे लास्ट में लगाती हूँ। बाकी मेरे अंदर वाले काम हो गए हैं। तो यहाँ पर पंडित जी आए थे ना, तो उनके लिए हमने ये बेड लगाए थे। तो अब हम ये बेड को उठा के ड्रेसिंग वाले रूम में रख देंगे। तो इसकी जो प्लाई है ना काफ़ी भारी सी हो जाती है, तो वही मैं अपने बेटे के साथ उठा के रखूँगी। और इसके बाद फिर मैं ये पलंग के जो पाए हैं इनको झाड़ देते हैं, क्योंकि इनमें मुझे काफ़ी जाले से लग रहे थे, तो मैंने इनको झाड़ दिया है। और ये पलंग को हम वहीं पर रख के आ जाएंगे। पलंग उठाने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी ड्रेसिंग में। तो यहाँ बच्चे लोगों के बैग रखे थे और बुक वगैरह रखी थी, तो मैंने उनको बैग में रख दिए हैं। और ये कल के कपड़े हैं, क्योंकि कल यहाँ 2 दिन पहले बारिश हुई थी, और कल से भी ना बिल्कुल बादल सा है, तो कपड़े सूखे नहीं थे। तो बच्चे लोगों ने उठा के ला के यहीं सोफ़े में रख दिए थे, तो मैंने इनको रात में ऐसे ही फैला दिए थे। और उसके बाद भी कपड़े अच्छे से बिल्कुल नहीं सूखे हैं। तो मैं जो कपड़े सूखे हैं उनको तय बना के रख दूंगी, और जो नहीं सूखे हैं मैं उनको धूप दिखाने के लिए फिर से डालूंगी,
क्योंकि अगर हम शीतले कपड़े रख देंगे ना तो वो उसमें से स्मेल सी हो जाती है, इसलिए मैं इनको धूप दिखा दूँगी। मेरी साड़ियाँ वगैरह तो सूख गई हैं, क्योंकि साड़ियाँ पतली होती हैं ना तो वो बहुत जल्दी सूख जाती हैं। ये बच्चे लोगों के कपड़े हैं जो नहीं सूखे हैं, जैसे कि लोवर टी शर्ट वगैरह, ये थोड़ी मोटे से हो जाते हैं तो वो नहीं सूखते हैं, तो वो उनको मैं छत में डाल के आ जाऊँगी। और आज भी उतनी अच्छी धूप नहीं लिखी है, क्योंकि बादल हल्का फुल्का बदल सा है, तो पता नहीं आज भी। और ये साड़ियों को ना बैठे बैठे तय करते हैं उतने अच्छे से नहीं बनता है, तो मैं उसको ना खड़े होकर तय करती हूँ, क्योंकि साड़ियों को खड़े होकर तय करो ना तो ये बहुत जल्दी तय हो जाती हैं, और बैठ के करो तो कहीं इधर से खिसकती हैं, कहीं इधर से खिसकती हैं। तो चलो मेरे कपड़े तय हो गए हैं, अब मैं इनको अलमारी में रख देती हूँ, और जो हल्के से शीतले हैं उनको मैं छत में फैला के आ जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, कपड़े तो मैंने तय कर दिए। उसके बाद मैंने सोफ़ा के जो कवर हैं उनको भी झाड़ के अच्छे से सेट कर दिए हैं। और इसके बाद फिर ये सेंटर टेबल है ना, यहाँ पर भी बच्चे लोगों की बुक वगैरह रखी रहती हैं। और मैं क्या बताऊँ, मेरे घर में जहाँ भी देखूँ ना वहाँ बुक और दवाइयाँ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो हर जगह बच्चे लोग बुक रख देते हैं और दवाइयाँ रख देते हैं। तो मैंने बुक को सेट किया, और फिर नीचे भी रहती है ना तो उसमें भी हल्की फुल्की सी डस्ट थी, तो मैंने उसको भी क्लीन कर दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी टी वाले कैबिनेट में। तो यहाँ पर काफ़ी सारी दवाइयाँ थी, तो उनको मैंने ये नीचे कबर्ड में डाल दिए हैं। और बाकी जो खांसी के सायरप वगैरह हैं तो उनको मैं वहीं पर सेट कर दूँगी। और इसके बाद फिर मैं यहाँ की भी डस्टिंग कर दूँगी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बच्चे लोगों को बुखार वगैरह चल ही रहा है। और मेरे जो छोटे बेटे हैं ना उसको पीलिया हो गया है, तो उसकी काफ़ी सारी दवाइयाँ वगैरह हैं, तो वो वहीं रखी रहती है। अगर मैं उसको इधर उधर रख देती हूँ ना तो वो ढूंढता है, तो मम्मी कहाँ गई, तो मैं सामने रख देती हूँ तो वो निकाल के खा लेता है। क्योंकि दवाइयों को समय में खाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बिल्कुल सामने ही रखती हूँ। क्योंकि मैं कामों में ना व्यस्त हो जाती हूँ, तो मैं दवाइयों के लिए भूल जाती हूँ बच्चे लोगों को। तो अब बड़े हो गए हैं बच्चे, तो वो खुद से ले लेते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल सामने ही रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ गई थी, तो 2-3 दिन हो गए थे, तो मैंने ये बेडशीट भी चेंज नहीं की थी, और बेडशीट काफ़ी गंदी सी हो गई थी। तो मैंने सोचा आज चलो मैं बेडशीट को भी चेंज कर देती हूँ। तो मैंने बेडशीट निकाल ली है, और अब मैं ये वाली बेडशीट बिछा दूँगी पलंग में। और मुझे ये वाली बेडशीट बहुत अच्छी लगती है। तो बेडशीट वगैरह सब लगा दी, और फिर मैंने जो है ना झाड़ू भी लगा ली थी। और अब लगा लेते हैं हम पोछा, क्योंकि हमारे पूरे घर की डस्टिंग वगैरह हो गई है। तो मैंने पहले झाड़ू लगाया है, उसके बाद अपने घर की डस्टिंग की है, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ही डस्टिंग करो ना तो ठीक रहता है। नहीं तो झाड़ू लगाने में थोड़े बहुत बारीक वाली जो धूल डस्ट होती है ना वो उड़ के चिपक ही जाती है। तो चलो अभी मेरा सब काम हो गया है, अब मैं लगा लेती हूँ पोछा, और फिर पोछा लगाने के बाद मैं चली जाऊँ। तो फ्रेंड्स, मेरे ना सभी रूमों में पोछा लग गया है, सिर्फ हॉल बस रह गया था, क्योंकि मैं उधर से सब रूमों का पोछा निकाल के ले आती हूँ और फिर सबसे लास्ट में ये वाले रूम में लगाती हूँ। तो हॉल में लगा लूँगी, उसके बाद फिर काम हो गया मेरा। और अभी बच्चे लोग स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि यहाँ स्कूल काफ़ी लेट लगते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, पोछा लग के हो गया है। अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, और लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए